जय माता ही दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुआं पूजन के बारे में। बहुत सारे घर की परंपरा के अनुसार छोटे बच्चों का जब जन्म होता है उसके बाद कुआं पूजन का जो नियम है वो किया जाता है। अब बहुत सारे घरों की परंपरा के अनुसार कुआं पूजन होता है, नल पूजन होता है या तालाब पूजन होता है। जैसे हमारे यहाँ, मैं अपने यहाँ का बता दूं कि हमारे यहाँ मायके में कुआं पूजन होता है और ससुराल में तालाब का पूजन जो है वो किया जाता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चों के जन्म के बाद ही कुछ दिन बाद, मतलब जो कुआं पूजन है वो बच्चे का किया जाता है। बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद ही बहुत सारे लोग 1 महीने के अंदर ही कुआं जो है वो पुजवा लेते हैं। अब बहुत सारे लोगों के यहाँ 6 महीने बाद पुजवाते हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ 1 साल के अंदर पुजवाते हैं। वैसे कुआं पूजन जो है वो जितनी जल्दी करवा लिया जाए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए जिसके घर में बड़े बूढ़े हैं पानी वगैरह देने के लिए तो वो तो दे सकते हैं, लेकिन जिसके घर में बड़े बूढ़े नहीं होते हैं, खुद से ही सारे कार्य जो है वो करने होते हैं, तो ऐसे में जो कुआं है वो ज़रूर पुजवा लेना चाहिए। क्योंकि कुआं नहीं पूजा जाता है तो बोलते हैं कि अपने हाथ से पानी भर के नहीं पीना चाहिए, ऐसा नियम है। अब कितना सही है कितना नहीं, हमारे यहाँ ये परंपरा जो है वो निभाई जाती है, तो वो मैं इस वीडियो में आप सबको बता रही हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में आपको कुआं पूजन की परंपरा जो है वो दिखा देते हैं कि किस प्रकार से नियम है, कैसे कुआं जो है वो पूजा जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको नल पूजन जो है वो दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी कुआं जो है वो विलुप्त हो गए हैं। और जहाँ पे मैं जो नल पूजन दिखाऊंगी वहाँ पे पहले कुआं ही था और कुआं से ही जो नल है उसमें पानी जो है वो आता है एक तरीके से, तो वहाँ पे ही हमारी पूजा जो है वो संपन्न होगी। तो किस प्रकार से पूजते हैं, मतलब जो सूर्य चंद्रमा देखे जाते हैं उसमें कुछ जौ के दाने जो होते हैं वो बचा लिए जाते हैं और वही कुआं पूजन में जो है वो लगाए जाते हैं। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ कि कुआं पूजन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो भी कुआं जिनका पूजता है, जिनको छोटे बच्चे नौनिहाल होते हैं, उनके मायके से सामान आता है छोटे बच्चों के लिए, जो भी बच्चों के लिए सोने चांदी का सामान, जो भी उनके बजट में, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं आपको देना ही है, जो भी बजट के अनुसार है वो दिया जाता है छोटे बच्चों को। जैसे सोने की चेन हो गई, हाथ पैर के कंगन हो गए, करधनी हो गई, कपड़े हो गए, और जो जिन्होंने जन्म दिया है, मतलब जो माता हैं, उनके लिए भी वस्त्र आते हैं, आभूषण आते हैं। मान लीजिए कुछ नहीं है तो पायल, बिछिया, बाकी मेकअप का सामान, साड़ी वगैरह आती है। तो सबके घर की परंपरा अलग होती है, जो भी आपके माँ बाप के बजट में है उस हिसाब से आप ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी को कष्ट दे के बहुत सारा सामान लेके आए कि नहीं ऐसा देना ही है। जो उनका बजट है वो उनको लेके आना चाहिए, अगर बजट नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो सबके घर की परंपरा है और सबके घर की परंपरा अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जो भी आपके माँ बाप का सामर्थ्य है, जो भी वो दे सकते हैं, जो भी उनकी क्षमताएं हैं, वो उनसे ज़रूर लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो उनके यहाँ से एक मटकी आती है, मतलब पीतल की मटकी या जो स्टील है उसकी मटकी आती है, जिसमें पानी भरा जाता है, उसके ऊपर एक लोटा जो है वो भी आता है। तो एक जो मटकी आती है उसमें पानी भर के और घर पे लेके जाया जाता है। फिर जो देवर होते हैं या जो ननद होती हैं वो उनको उतारती हैं और उनको जो दक्षिणा है वो दी जाती है। एक तरीके से ये नियम है, या यूँ कहूँ कि एक रिवाज जो है वो निभाया जाता है। जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको हम जो है वो करते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से जो पूजन है वो किया जाता है। तो चलिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ कि कुआं पूजन जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जहाँ भी आप पूजन कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखें कि वहाँ पे साफ़ सुथरा जो है वो होना चाहिए। उसके बाद जो भी ननद हैं या जो भी देवर हैं उनको जो मटकी होती है वो भरनी होती है पानी की, और जो भी जिनकी पूजी जा रही है, मतलब जो माताएं हैं जिनकी जो कुआं पूजन हो रहा है, उनको पूजा जो है वो विधिवत तरीके से करना चाहिए। किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि गाय के गोबर के गंडे बना के रखे जाते हैं, साथ एक बतासे के प्रकार के रखे जाते हैं। देख पा रहे हैं कि गोबर के जो गंडे हैं जो एक तरीके से बतासे के हिसाब से रखी जाती हैं, वो गोल गोल 5 या 7 जो भी आपके घर की परंपरा है उस हिसाब से रखिए। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जिस भी तरीके से रखे जाते हैं वो मैं आप सबको दिखा रही हूँ। ये गाय का गोबर है और आप प्लास्टिक पहन के भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अंतरात्मा नहीं मानती है। तो वैसे पूजा में ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग कमेंट ना करें इस वजह से मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे गोबर जो है वो कभी ना छुओ तो थोड़ा सटपटा लगता है, इसलिए यहाँ पे जो प्लास्टिक है
वो पहन के, और जो गोल गोल गंडे हैं वो रखे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो गंडे हैं वो बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से गोल गोल करके आपको बना लेनी है, और फिर उसमें किस प्रकार से पूजा करनी है वो भी आपको आगे जो है वो देखने को मिलेगा। अब इन जो गंडे बनाए गए हैं, अब इनके ऊपर एक एक करके जो दूबा है वो खोसी जाएगी। तो इस प्रकार से जो भी आपने गोल गोल ये गोबर के गंडे बनाए हैं, इन सब के ऊपर एक एक जो दूब है वो लगाई जाएगी। और इसके बाद जो मान लीजिए रोली का तिलक है वो किया जाएगा। तो इस प्रकार से एक एक करके सब में रोली का जो तिलक है वो हम कर देंगे। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल इसी प्रकार से हमारे यहाँ जिस प्रकार से होता है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके यहाँ जिस भी तरीके से थोड़ा सा अलग होता है तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं, क्योंकि सबके घर की परंपरा जो है वो थोड़ी सी अलग होती है। इसके बाद घी और गुड़ जो है वो अच्छे से हमें मिक्स करना है, और उसके बाद जो ये हमने गंडे बनाए हैं गोबर के, इनमें अच्छे से घी और गुड़ जो है वो हमें लगाना होता है। उससे पहले हम जो मान लीजिए नल का पूजन यहाँ पे जो है वो हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्वास्तिक बना लीजिए और स्वास्तिक की जो पूजा है वो कर लीजिए। तो पहले हम यहाँ पे घी से स्वास्तिक बनाएंगे, तो अच्छे से हमें स्वास्तिक जो है वो बना लेना है। पहले घी से बनाएं, और उसके बाद घी लगा देने के बाद में यहाँ पे जो कुमकुम है, जो रोली है, उससे स्वास्तिक बनाएं। और इसके बाद फिर हमें घी और गुड़ से इसकी पूजा जो है वो अच्छे से करनी होती है। तो यहाँ पे जो कुमकुम है वो अच्छे से लग गया है। कुमकुम लगाने के बाद यहाँ पे घी और जो गुड़ है वो हम अच्छे से लगाएंगे नल के ऊपर, क्योंकि नल में लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो हमने गंडे रखे हैं गाय के गोबर के, उनमें भी घी और गुड़ जो है वो लगाया जाता है। तो इस प्रकार से अच्छे से घी और गुड़ लगा दें। गुड़ लग जाने के बाद में जो जौ होते हैं, जो हमने बताया ना चांद और सूरज देखे जाते हैं, तो जो जौ बचते हैं उसमें से कुछ जौ जो है वो बचा लिए जाते हैं। अब ये जौ जो है वो एक एक जौ लेके, जो भी हमने गंडे बनाए हैं गाय के गोबर के, उनमें एक एक करके जो हम जौ हैं वो सब में लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये जौ जो है वो लेके और सब में एक एक करके जो जौ है वो हमें इस प्रकार से लगा देनी है। जौ लगा देने के बाद में देखिए सब में जो जौ है वो लगा दें। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो नल है उसके पैर छूने हैं, और जहाँ भी हमने पूजा करी वहाँ पैर छूने हैं। अब सबके घर की परंपरा के अनुसार अगर आपके यहाँ ये गंडे हटाए जाते हैं तो आप इस प्रकार से हटा सकते हैं। अगर आपके यहाँ रखे छोड़ दिए जाते हैं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या आपके यहाँ पानी से धोए जाते हैं तो उस भी प्रकार से कर सकते हैं। आपके यहाँ जैसा होता है उस प्रकार से आपको कर दें। उसके बाद जो हाथ है वो धो लेना है, और इसके बाद जो मटकी है वो रखवाई जाती है। तो जो मटकी है वो देवर या ननद रखवाते हैं परंपरा के अनुसार। तो अगर आपके यहाँ देवर है तो आप देवर से रखवाएं, अगर देवर नहीं है तो आप ननद से जो मटकी है वो रखवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो दक्षिणा है वो दी जाती है, तो आप जो दक्षिणा है वो पहले भी दे सकते हैं, मतलब रखवाने के समय भी दे सकते हैं, या आप चाहें तो जब मटकी उतरवाई जाती है तब आप दे सकते हैं। आपकी जैसी मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों के यहाँ जैसा परंपरा है या जैसा आपका बजट है उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ उतरवाने के समय दी जाती है तो आप उस समय दे दें, या जिस समय रखवाई जा रही है मटकी उस समय भी दे सकते। तो यहाँ पे जब मटकी रखवाई गई उस समय जो दक्षिणा है वो दे दी गई है। यहाँ पे जो दक्षिणा है वो दे के मटकी जो है वो रखवा दी गई है, और ये मटकी जो है वो लेके अब घर जाना पड़ता है। फिर जहाँ पे पानी पीने वाला रखा जाता है वहीं पे ये जो मटकी है वो उतार के रखी जाती है ननद या देवर के द्वारा। तो हमारे यहाँ जो कुआं पूजन की रस्म है वो कुछ इस प्रकार से होती है। आपके यहाँ कैसी होती है आप लोग ज़रूर बताइए, और वीडियो आपको पसंद आया है कि नहीं ये आप मुझे ज़रूर बताइए। आज वीडियो अगर आप सबको पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।